स्टूडेंट्स, आज आपका इंग्लिश लिटरेचर का टर्न है जिसमें कि हम आज आपको 15 चैप्टर पढ़ाएंगे और स्टोरी है द फुलिश थीव्स यानी बेवकूफ़ या मूर्ख, थीव्स यानी चोर। फुलिश मतलब मूर्ख और थीव्स मतलब चोर। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, स्टोरी के बारे में कि क्या है इस स्टोरी में। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट तेनाली रामा। यहाँ पर तेनाली रामा की बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी, देखी भी होंगी टीवी पर। तेनाली राम जो है वो साउथ के बहुत फेमस पोएट और कहानीकार हैं। उन्होंने ही ये कहानी भी लिखी है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ हिज फेमस स्टोरीज। उनकी कहानियों में से ही एक ये कहानी जो है वो प्रसिद्ध कहानी है। which tells us how he used his intelligence to teach a lesson to the thieves। ये कहानी हमसे ये बताती है कि उन्होंने कैसे अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग करते हुए चोरों को सबक सिखाया। ठीक है, ये है इस कहानी के अंदर। अब हम इस कहानी को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक निकाल के बैठिए और मेरे साथ में इसको समझिए। तेनाली राम हैड अ लार्ज गार्डन इन द हाउस। जो तेनाली राम है उसके पास में, उसके घर में बहुत बड़ा एक बगीचा था, लार्ज गार्डन। ठीक है। द समर सीजन हैड सेट इन। जो समर सीजन था यानी कि जो गर्मियाँ थी वो आ गई थी। फिर क्या हुआ, ट्रीज एंड प्लांट्स इन द गार्डन नीडेड वाटर। जो उसके गार्डन में ट्रीज यानी पेड़ और प्लांट्स यानी पौधे थे, उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी? पानी की, क्योंकि गर्मियों में तेज़ धूप होने लगती है तो हमको भी पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ पेड़ पौधों को भी ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत थी, पानी चाहिए था उनको। ठीक है, फिर क्या था, बट ही वॉज टू बिज़ी। लेकिन वो बहुत बिज़ी था किसमें? टू गिव टाइम फॉर दिस। पेड़ पौधों को पानी देने के लिए उसके पास में अभी टाइम नहीं था, वो बहुत बिजी था और कामों में। ही वॉज स्टैंडिंग इन हिज गार्डन। वो बगीचे में खड़ा हुआ था। एंड थिंकिंग वॉट ही शुड डू। और सोच रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। फिर आगे क्या हुआ, जस्ट देन तेनाली राम सॉ दैट टू मैन वर पीकिंग ओवर द बाउंड्री वॉल। तभी उसने देखा कि तेनाली राम ने देखा कि दैट टू मैन आर पीकिंग ओवर। जो दो आदमी थे झांक रहे थे बाउंड्री वॉल से, मतलब बाउंड्री वॉल के ऊपर से वो झांक रहे थे दो चोर। ये देखो, ये दो चोर हैं, ये बाउंड्री वॉल है यानी घर के जो चार दीवारी होती है ना बाहर, उसको हम बाउंड्री वॉल बोलते हैं। उसके बाहर से दो चोर हैं, वो झांक रहे हैं। एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में ही न्यू दैट, वह जान गया। कौन? तेनाली राम। दे वर थीव्स, वो चोर हैं। पहली बार में वो समझ गया कि ये चोर हैं। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, तेनाली राम ने अपने आप से कहा यानी अपने आप ही वो अपने से ही बोला, They are for sure thieves, ये जरूर ही चोर होंगे। यानी कि वो समझ गया पहली नज़र में कि ये जरूर ही चोर हैं। फिर आगे क्या करा, They must be thinking of entering the house and stealing things। तेनाली राम ने फिर आगे सोचा कि ये जरूर घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं और घर से चीज़ों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसने तेनाली राम ने ऐसा सोचा जब वो चोर झांक रहे थे घर की तरफ बाउंड्री वॉल के ऊपर से। फिर आगे क्या हुआ, तेनाली रामा थॉट आउट अ प्लान टू गेट हिज गार्डन वाटर्ड बाय द थीव्स। अब तेनाली राम के दिमाग में, क्योंकि बहुत चतुर था तेनाली राम, उसके दिमाग में एक उपाय आया। थॉट आउट अ प्लान, उसके दिमाग में एक विचार आया, एक उपाय आया पेड़ पौधों को पानी देने के लिए चोरों के द्वारा। अपने बगीचे में पानी दिलवाने का एक प्लान आया उसके दिमाग में कि ये चोरों के द्वारा ही
दिलवाएगा। फिर क्या हुआ, ही कॉल्ड आउट हिज सन, उसने अपने सन यानी बेटे को बुलाया, लाउडली एंड सेड, जोर से आवाज़ लगाई और कहा, क्या कहा, सन बेटा, देयर आर मैनी थीव्स, यहाँ बहुत सारे चोर हैं, अराउंड दीज डेज, आजकल आसपास, सो वी मस्ट नॉट कीप द ज्वेल बॉक्स इन द हाउस, तो हमें अपना जो ज्वेलरी बॉक्स है यानी कि जो जेवर होते हैं जिसमें रखे हुए, वो ज्वेलरी बॉक्स होता है, जो हमारे जिसमें जेवर रखे हुए हैं, जो बॉक्स है वो हमारे घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आजकल आसपास बहुत चोर घूम रहे हैं आजकल, ठीक है। तो व्हाट शुड वी डू दैट, तो हमें उस समय अब क्या करना चाहिए, आस्क्ड द सन, बेटे ने ऐसा पूछा। फिर आगे क्या हुआ, आई थिंक, तेनालीराम बोला, आई थिंक दिस ड्राइड वेल इज़ द बेस्ट प्लेस टू कीप द ज्वेल बॉक्स सेफ। तेनालीराम ने सोचा और कहा कि मेरे ख्याल से जो ये कुआं है ना, सूखा हुआ है, तो ये सबसे बेटर प्लेस है, सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छी जगह है हमारे ज्वेलरी बॉक्स को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। फिर आगे क्या कहा, ब्रिंग दैट ज्वेल बॉक्स एंड थ्रो इट इनटू दिस वेल, वो ज्वेलरी बॉक्स लेकर आओ आप और हम उसे इस कुएं में फेंक देते हैं, छिपा देते हैं, ऐसा उसने अपने बेटे से कहा तेनालीराम ने। फिर तेनालीराम वेंट इनटू द हाउस विद हिज सन, फिर जो तेनालीराम था वो अपने बेटे के साथ अपने घर के अंदर गया। He explained to him how he wanted to get his garden watered. उसने अपने बेटे से घर के अंदर जाकर बोला कि उसने वो कैसे चोरों के द्वारा अपने बगीचे को पानी दिलवाना चाहता है, पेड़ पौधों को, ठीक है। उसने ऐसा सब कुछ बता दिया अपने बेटे को घर के अंदर जाके। In the house, he took out the jewel box from the cupboard. अब क्या करा, उसने घर के अंदर से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला कपबोर्ड में से, अलमीरा में से। फिर क्या हुआ, emptied it of all ornaments fully and filled it with stones. अब उसने जो ज्वेलरी बॉक्स था वो निकाला और उसमें से जितने भी आभूषण, ऑर्नामेंट्स मतलब होते हैं आभूषण थे, उनको निकाल दिया बाहर, और जो ज्वेलरी बॉक्स था उसको पूरी तरह से खाली कर दिया और उसको भर दिया स्टोन से, यानी पत्थरों से भर दिया, छोटे छोटे पत्थरों से वो ज्वेलरी बॉक्स को भर दिया। फिर ही देन ब्रॉट इट आउट, और उसके बाद में वो बाहर आया लेकर, एंड थ्रू इट इनटू द वेल, और उसको कुएं में फेंक दिया। देखो ये कुएं में उसको फेंक रहा है। फिर आगे क्या हुआ, देन दे वॉक्ड इन टू द हाउस, और उसके बाद में वो अपने घर के अंदर चला गए, टॉकिंग लाउडली हाउ द ज्वेल बॉक्स वॉज सेफ इन द वेल, ज्वेलरी बॉक्स के बारे में जोर जोर से बातें करते हुए कि हमने उसको सुरक्षित कर दिया है। आपस में बातें करते हुए तेनालीराम और उसके बेटे घर के अंदर चले गए। फिर आगे क्या हुआ, द टू थीव्स हैड सीन एंड हर्ड ऑल दिस, वो जो दो चोर थे, ये देखो यहाँ दिखा रहे हैं पिक्चर में, वो ये सब देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे सारी बातों को। आगे क्या हुआ फिर, देयर आईज शोन विद ग्रीड, उनकी जो आंखें थी ना, ग्रीड माने लालच और शोन मतलब चमकना, शाइन का मतलब आगे का फॉर्म है शोन, तो उनकी जो आंखें थी ना वो चमकने लगी, किससे, लालच से। फिर आगे क्या हुआ, दे वेटेड फॉर डार्क टू सेट इन, वो इंतज़ार करने लगे फॉर डार्क यानी अंधेरा होने का, ठीक है, कि अंधेरा अच्छे से हो जाए तब तक हम इंतज़ार करते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। एट मिडनाइट, आधी रात में, दे जम्प्ड ओवर द बाउंड्री वॉल, वो आधी रात में बाउंड्री वॉल से जंप करके अंदर आ गए, बाउंड्री वॉल, एंड एंटर्ड द वेल, और कुएं के अंदर चले गए। फिर क्या हुआ,
इट वॉज नॉट अ ड्राई वेल। जैसे ही वो अंदर गए लेकिन तो उन्हें पता चला कि वह सूखा कुआं नहीं था, उसमें पानी था। ही हैड वाटर, दे कुड नॉट रीच द बुक्स विदाउट एम्प्टिंग आउट वाटर। अब क्या हुआ, क्योंकि उसमें पानी था, वो ड्राई नहीं था, तो वो उस बॉक्स तक नहीं पहुंच सकते थे बिना खाली किए पानी को। किस में से? कुएं में से। फिर आगे क्या होता है, सो दे फिर स्टार्टेड टू एम्प्टी इट यूजिंग द बकेट। वो उसको खाली करने में लग गए। किसको? कुएं को खाली करने में लग गए यूजिंग द बकेट, बाल्टियों को यूज़ करके, बाल्टियों को उपयोग में लाकर पानी भरा बाल्टियों में कुएं से और उसे खाली करने लगे, बाहर निकालने लगे पानी। दे वर्कड हार्ड एट नाइट, वो पूरी रात भर इसी काम में कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे पूरी रात, ऑल नाइट। फिर दे कुड रीच द ज्वेल बॉक्स ओनली इन द मॉर्निंग, फिर तभी वो पहुंच सके मॉर्निंग तक। कहाँ पे? ज्वेलरी बॉक्स तक, कुएं में जो पड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ? अंटिल देन ऑल ट्रीज एंड प्लांट्स हैड गॉट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। तब तक क्या हुआ कि जो जितने भी पेड़ पौधे थे ना, उनको सफिशिएंट यानी पूरा अच्छे से ज़रूरत जितनी थी उतना अमाउंट में, मात्रा में पानी मिल चुका था, क्योंकि वो पानी उन्होंने बाहर बगीचे में फैलाते गए कुएं में से निकाल के, तो कुएं का पानी पेड़ पौधों को पहुंच गया। फिर क्या हुआ? डिलाइटेड एट देयर सक्सेस, और वो अपनी खुशी पर बड़े खुश हुए। द थीव्स जम्प्ड ओवर द बाउंड्री वॉल। फिर क्या हुआ? जो ज्वेलरी बॉक्स मिल गया उनको, फिर वो उसे लेकर जम्प्ड ओवर द बाउंड्री वॉल, वो कूद गए बाउंड्री वॉल के बाहर, यानी घर के अंदर थे, अब घर के बाहर चले गए अब ज्वेलरी बॉक्स को लेकर। देयर दे ओपन द ज्वेलरी बॉक्स। फिर क्या हुआ? जो उनका ज्वेलरी बॉक्स था उसको उन्होंने ओपन किया, खोला। दे वॉन्टेड टू सी द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क, वो देखना चाहते थे कि जो उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी है रात भर, उसका क्या फल है उस ज्वेलरी बॉक्स को खोलकर। जैसे ही बट ओह नो, लेकिन अरे नहीं, देयर वर ओनली स्टोन्स इन इट, वहाँ पर केवल पत्थर थे। इन इट यानी उसके अंदर, किसके अंदर? ज्वेलरी बॉक्स के अंदर सिर्फ पत्थर। दे नाउ न्यू दैट दे हैड बीन बी फूल्ड, वो अब ये समझ गए कि वो मूर्ख बन चुके हैं। कर्सिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को कोसने लगे। कर्सिंग मतलब कोसना, देमसेल्फ मतलब खुद को, अपने आप को कोसने लगे। दे वॉक्ड अवे, वो दूर जाने लगे। व्हाइल, जब तेनालीराम लुक्ड एट देम विद अ स्माइल, जब तेनालीराम उनको देख रहा था हंसते हुए, ऑन हिज फेस फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस, जब तेनालीराम झाड़ियों के पीछे से उनको, चोरों को मुस्कुराते हुए देख रहा था, तब वो दूर चले गए, भाग गए। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि तेनालीराम ने किस तरीके से अपनी चतुराई से, अपने दिमाग का उपयोग करके उन चोरों को एक सबक सिखाया कि वो आगे से चोरी न करें। और चोर अपनी मूर्खता के कारण बिना सोचे समझे इतना रात भर उन्होंने हार्ड वर्क किया और उसका फल भी उनको नहीं मिला। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हर जगह कोई भी काम करें अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का उपयोग करके करना है। कोई भी काम करने से पहले सोचना है कि ये इसका क्या हमको फल मिलेगा। ठीक है, सॉरी।